Good morning, students. Today we are going to do the part of thermodynamics, entropy. इसको एंट्रोपी ही बोलते हैं, ठीक है। इसको एस से शो करते हैं, ठीक है। और जब आप थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ पढ़ते हैं तो आपको एंट्रोपी ही पढ़नी है। अब हम देखते हैं कि सेकेंड लॉ जो एंट्रोपी है वो है क्या। इसके बारे में कुछ बातें हैं। ऊष्मागतिकी के जो दूसरा नियम है उसका जब अध्ययन किया गया तो उसके बाद में एक ऐसे फलन की आवश्यकता अनुभव हुई जिसकी कसौटी पर हम लोग जो है वो इसका प्रक्रमों की कसौटी पर हम लोग इसका उपयोग कर सकें। तो ये फलन जो है वो अवस्था फलन होना चाहिए, मतलब अवस्था फलन, स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो ये जो फलन है वो अवस्था फलन होना चाहिए। और जो अवस्था फलन है उसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका जो मान है वो किस पर होना चाहिए। अगर कोई फलन अवस्था फलन है, अवस्था फलन है, इसका मतलब है कि उसका मान अवस्था पर निर्भर करना चाहिए, पथ पर निर्भर नहीं करना चाहिए। मतलब कोई जो कार्य है वो हो रहा है, मान लिया आपने ए प्रोसेस किया, बी प्रोसेस किया। जब ए से बी बनता है और बी से वापस ए बनता है तो ये उसका पाथ 1 हो जाएगा, यानी पथ 1 हो जाएगा, और इसका पाथ 2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है, इंपॉर्टेंट ये है कि उत्क्रमणीय होना चाहिए। और अगर ये उत्क्रमणीय प्रक्रम है तो इसके अंदर ए से बी बनता है या बी से ए वापस बन रहा है, तो यहां पर जो ए और बी का निर्माण है इस अवस्था में अवस्था पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर नहीं करेगा। ये होते हैं पथ, ठीक है। तो अवस्था फलन जो है उसका मान अवस्था पर निर्भर करना चाहिए, ए अवस्था और बी अवस्था, ना कि पाथ 1 और पाथ 2 पर निर्भर करना चाहिए, ठीक है। और अगर हम देखें कि अगर ऐसा फलन है तो उस फलन को या अवस्था फलन को हम क्या कहेंगे, एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, ठीक है। इसी तरह से आप अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे एंट्रोपी में। एंट्रोपी के साथ क्या क्या परिवर्तन है, ताप का, दाब का, गैसेस पर प्रभाव, पूरा जो है आपका चैप्टर लगभग 25% चैप्टर जो है इसी पर ही डिपेंड है। इसी तरह से हम अगर परिभाषा देखें तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है। देखिए हम लोग लिखते हैं डेल्टा एस या हम लिखते हैं डी एस, ठीक है। तो इसमें एस जो है एंट्रोपी है, एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसको या तो डेल्टा एस लिखेंगे या डी एस लिखेंगे। अगर वो अति सूक्ष्म परिवर्तन है तो डी एस लिखेंगे, अगर थोड़ा बड़ा परिवर्तन है तो हम डेल्टा एस लिखते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी भी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय प्रकार से ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा और वह परम ताप जिस पर ऊष्मा अवशोषित की गई है, मतलब उस टेम्परेचर पर जिस पर वो ऊष्मा अवशोषित की गई है। मतलब मान लिया कि यहाँ पे ए से बी में उत्क्रमणीय रूप से बी से ए बना, इसमें ऊष्मा अवशोषित हुई और उसमें ये ऊष्मा रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये जो ऊष्मा है, ये मान लिया कि यहाँ पर Q2 ऊष्मा या Q ऊष्मा अपने अवशोषित होती है। तो अवशोषित ऊष्मा अगर Q है तो रिलीज हुई ऊष्मा जो है वो -Q मान लेते हैं हम लोग। और ये जो है ये T समय में हुआ, यहाँ पे परम ताप अगर T है तो हम कह सकते हैं कि ये जो अनुपात है dQ और T का अनुपात, ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा हमारे पास, एंट्रोपी, ठीक है। तो एंट्रोपी का एक दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं, पहली तो ये थी कि ये एक अवस्था फलन है और इसका जो मान है इसको एस से शो करते हैं, और इसके जो मान है वो क्या होगा, पाथ पर निर्भर नहीं करेगा, अवस्था पर निर्भर करेगा। दूसरा ये अगर हम कहें एंट्रोपी चेंज क्या है, डीएस क्या है या डेल्टा एस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी तंत्र द्वारा उत्क्रमणीय रूप से अगर अवशोषित ऊष्मा और उसका जो परम ताप है उसका जो अनुपात है, ठीक है, वो
जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन कहलाता है। तो बताइए क्या लिख सकते हैं हम लोग? हम लिख सकते हैं, अगर हम डीएस लिखें तो क्या होगा? अवशोषित ऊष्मा। ठीक है, अवशोषित ऊष्मा हमने कुछ अंश इसका अवशोषित कर दिया। ठीक है, और हमने इसको रिवर्सिबल लिखा है, ये जरूरी है। रिवर्सिबल का मतलब है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय बटे में टी लिखेंगे, टी होता है परम ताप। ठीक है, तो ये हमारे पास एंट्रोपी की जो है एक परिभाषा आ गई है। ऊर्जा के समान ही एंट्रोपी एक अवस्था फलन है। ठीक है, और जैसे हम कह सकते हैं डीएस है, वैसे ही डीई के समान इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, मतलब जैसे हम लोग ई की बात करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम जो है एस की बात करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऊष्मागतिकी चरांक होते हैं, मतलब पी होता है, वी होता है, टी होता है। इसके जो चरांक होते हैं वो भी होते हैं, और इसका जो डिफरेंशियल होता है वो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। ठीक है, और एंट्रोपी का जो मान है तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, इसीलिए एंट्रोपी जो है वो एक मात्रात्मक गुण है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आपने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें लिखा होगा मात्रात्मक गुण लिखे होंगे। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जिन एंट्रोप अवस्था फलन का मान जो है वो किस पर निर्भर करता है? जिन गुणों का मान जो है वो आप कह सकते हो तंत्र में उपस्थित द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। तो द्रव्य की मात्रा पर जो निर्भर करता है तो हम कहेंगे कि जिन तंत्रों का मान जो है वो एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, और इसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है। और क्योंकि द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये एक जो है एक्सटेंसिव, इसको बोलते हैं मात्रात्मक गुण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और एंट्रोपी की इकाई देख लेते हैं हम लोग। यूनिट क्या होगी? इसको नापेंगे, क्योंकि हम किस में नाप रहे हैं? देखो, ऊष्मा में और समय में। ठीक है, तो ऊष्मा और समय, ऊष्मा होगी कैलोरी में और पर में क्या होगा? डिग्री। तो ऊष्मा यानी कैलोरी प्रति डिग्री लिख सकते हैं। इसको हम कैलोरी डिग्री इनवर्स भी लिख सकते हैं, या हम इसको जूल भी लिख सकते हैं ना, जूल पर डिग्री भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखने के लिए हमें जूल केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एंट्रोपी की जो इकाई है। ठीक है, और इसमें कभी कभी एंट्रोपी जो है वो ईयू में भी शो करते हैं, ईयू लिखते हैं उसको। ठीक है, ये भी एंट्रोपी की इकाई है। आपको एंट्रोपी के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब एंट्रोपी जो है क्योंकि एक मात्रात्मक गुण है, इसीलिए एंट्रोपी जो है अगर अपन पर मोल निकालें, अगर अपन एंट्रोपी को पर मोल निकालें तो क्या होगा? पर मोल निकाली गई एंट्रोपी जो है वो मोलर एंट्रोपी कहलाएगी। ठीक है, मोलर एंट्रोपी। ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो एंट्रोपी है उसकी गणितीय रूप उसका क्या है। देखिए, एंट्रोपी का गणितीय रूप मैं बताती हूं आपको। एंट्रोपी की धारणा का गणितीय रूप। अब देखिए, एंट्रोपी, ये आपके क्वेश्चन आएगा अगर कि आप हमें बताइए एंट्रोपी की धारणा का गणितीय रूप क्या है। ठीक है, वी कैन से मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो एंट्रोपी है उसके लिए हमने पढ़ा था सबसे पहले कार्नो इंजन। कार्नो इंजन जो था उसमें हमने पढ़ा था हमारी जो इक्वेशन थी Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये हमने ऊष्मा और समय के ताप के बारे में पढ़े थे।
ठीक है। तो ऊष्मा और ताप के आधार पर हमने ये इक्वेशन करी थी। कार्नो इंजन जो पिछले से पिछले वीडियो में जो है कार्नो इंजन किया था हमने, उसमें आप देखिएगा कार्नो इंजन की दक्षता की थी ईटा, ठीक है। ईटा के हमने दो फॉर्मूले बनाए थे, एक तो Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2, ठीक है, और एक ईटा किया था हमने T2 माइनस T1 अपॉन T2, ठीक है। तो अब Q1 अपॉन Q2 भी लिख सकते हैं हम इसको, और Q2 अपॉन T2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको जीरो करना चाहें तो इसको इधर ले आएंगे, ये जीरो कर देंगे। अब देखिए कि ये तो है अवशोषित ऊष्मा जो Q2 है, ये है रिलीज हुई ऊष्मा यानी Q1 है, ठीक है। तो यहां पर इसको नेगेटिव चिन्ह दिया गया है। इसका मतलब हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ऊष्मा का विनिमय है ना। तो अगर इस ऊष्मा का विनिमय है तो कोई भी पॉजिटिव कुछ भी नेगेटिव हो सकता है, मतलब अवशोषण भी हो सकता है, विसर्जन भी हो सकता है। इसका मतलब हम अगर इसको इस तरह लिखना चाहें Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर हम लोग जो है एक इक्वेशन हमारी बनती है ये वाली। अब इसमें जो है ये याद रखना पड़ेगा कि एक तो इसमें समतापी प्रक्रम है, दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम है, लेकिन दोनों उत्क्रमणीय हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे कि A से B बनता है। A से B जब बनता है तो पाथ 1 है, पाथ 2 है जो हमने पहले बात की थी, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि जब A से B बनता है, B से A बनता है, ठीक है। तो यहां पर जो है अगर इक्वेशन हम देखें तो एक पद तो इसमें है उत्क्रमणीय रुद्धोष्म समतापी और एक है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय, ठीक है। तो अगर हम इसका बीजीय संकलन करते हैं तो हम ये लिख सकते हैं Q अपॉन T, ओके। तो यहां पर हम देखते हैं, अब आगे इसको देखते हैं, इसको हम मैथमेटिकल डिराइव कर रहे हैं इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। मैथमेटिकल करेंगे तो A उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम लेते हैं हम लोग, A से B और वापस B से A में उत्क्रमणीय परिवर्तन हो रहा है। अब इसमें छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए ये जो स्मॉल d है ना, देखिए, ठीक है। तो अब इसमें जो है संपूर्ण चक्र समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रमों की एक श्रेणी बन गया है, ठीक है। प्रत्येक कार्नो चक्र के लिए हमें पता है Q1 अपॉन T1 प्लस Q2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए उत्क्रमणीय चक्र जो है ABA के लिए हम लिख सकते हैं कि हम क्यूमुलेटिव लिख सकते हैं इसको, समीशन, यानी हमने छोटे छोटे सभी Q अपॉन T जोड़ दिए, है ना। Q अपॉन T हमने यहीं पे निकाल लिया था कि हम इसको Q अपॉन T लिख सकते हैं बीजीय व्यंजक, ठीक है। तो Q अपॉन T को हमने सभी को जोड़ दिए तो ये चीज बन गई, ठीक है। तो हमने इसको गणितीय रूप में एक बार ले लिया है, Q अपॉन T समीशन लिखेंगे तो ये गणितीय रूप में हमारी एंट्रोपी आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए गणितीय रूप में हमने एंट्रोपी ले ली है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे क्या कि संपूर्ण चक्र को AB और BA से बना हुआ मानते हैं। तो हम क्या करेंगे कि लिख समीशन DQ अपॉन T जो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है ना। तो इसी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव की जगह हम लिख सकते हैं कि एक A से B में जा रहा है, B से A में जा रहा है, लेकिन DQ अपॉन T हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पाथ 1 है, पाथ 2 है। अगर हम इसको बराबर में लिखें इन दोनों को तो एक नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाथ 1 पाथ 2 पर डिपेंड नहीं कर रहा है, A से B और B से A, ये B से A जा रहा है, ये A से B जा रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है एंट्रोपी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अवस्था फलन, ये राशि जो है वो एक अवस्था फलन है, एंट्रोपी एक अवस्था फलन है, ठीक है। इस तरह से अगर हम S, क्योंकि हमने पहले मैंने बताया था कि इसको DS भी लिख सकते हैं और डेल्टा S भी, तो हम क्योंकि क्यूमुलेटिव ले रहे हैं, बहुत सारा एक साथ ले रहे हैं, तो डेल्टा S लिख दिया। SB माइनस S से करेंगे DQ अपॉन T A से B में जा रहा है, ठीक है। अगर हमें पूछ ले कि वो छोटा परिवर्तन हो रहा है तो हम DQ अपॉन T जो है उसको एंट्रोपी का ये परिभाषा हम दे सकते हैं। एंट्रोपी का ये फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे सभी तरह के। इसी तरह से हमने कहा था DS के रूप में लिखेंगे तो DQ रिवर्सिबल अपॉन T भी लिख सकते हैं।
इसी तरह से हम लोग जो है डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है ये मैथमेटिकल रूप से हमने जो है क्या कर लिया है, एंट्रोपी का मान ज्ञात कर लिया है। ओके, थैंक यू।